हेलो एवरीवन। तो आज हम जिस वैकेंसीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आई है हमारी नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी से। और ये वैकेंसी कम्प्लीटली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रहने वाली है और इस एडवर्टाइजमेंट के पब्लिश होने की डेट है 26 जून 2026। तो नेक्स्ट आइए हम देख लेते हैं कि ये जो वैकेंसीज हैं वो किस किस डिपार्टमेंट में आई हैं और किस पोजीशन के लिए आई हैं। तो यहाँ पे टू टाइप्स की पोजीशंस आई हैं, एक तो है टीचिंग पोजीशन और एक है नॉन टीचिंग पोजीशन। तो टीचिंग पोजीशन की डिटेल्स इस तरह से है कि यहाँ पे जो स्कूल्स डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स में टीचिंग पोजीशंस हैं डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए एंड डिफरेंट डिफरेंट एरियाज हैं एंड नंबर ऑफ वैकेंसी। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्कूल ऑफ बिहेवियरल फोरेंसिक्स की, तो इसमें दो टाइप की पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर्स की एंड असिस्टेंट प्रोफेसर्स की। एसोसिएट प्रोफेसर्स की है क्लिनिकल साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट में एंड असिस्टेंट प्रोफेसर्स की है क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट में। और दोनों ही पोजीशंस के लिए वन वन वैकेंसीज अवेलेबल है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग की डिपार्टमेंट में एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज वन है। एंड स्कूल ऑफ फोरेंसिक साइंसेज में assistant professors की vacancy है in the department of general chemistry. Again the number of vacancy is one. And school of law forensic justice and policy studies में associate professor and assistant professors की vacancy है in the department of criminal law, procedure law and corporate law. And again दोनों में ही वन वन वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट स्कूल ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फोरेंसिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है in the field of cyber security and digital forensics and number of vacancies is 111। तो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि नॉन टीचिंग पोजीशंस में क्या क्या है, तो सबसे पहले स्कूल ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फोरेंसिक्स में तीन पोस्ट थ्री टाइप्स की पोस्ट है। पहली जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट एंड लैब असिस्टेंट। और तीनों के लिए ही एरिया है हमारा साइबर सिक्योरिटी एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज आर रिस्पेक्टिवली 211। एंड नेक्स्ट स्कूल ऑफ फोरेंसिक साइंसेज में है अगेन जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट एंड लैब असिस्टेंट की वैकेंसीज। और डिपार्टमेंट्स रहने वाले हैं ईपीक्यूडी, केमिस्ट्री, टॉक्सिकोलॉजी, फिजिक्स, बैलिस्टिक्स, बायोलॉजी, डीएनए। एंड सारे ही डिपार्टमेंट में वन वन वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट स्कूल ऑफ बिहेवियरल फोरेंसिक्स में आपकी साइंटिफिक असिस्टेंट की पोजीशन है, लैब असिस्टेंट की पोजीशन है। और इसके जो डिपार्टमेंट्स हैं वो हैं फोरेंसिक साइकोलॉजी एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी और दोनों ही डिपार्टमेंट में वन वन पोजीशन अवेलेबल है। तो नेक्स्ट अगर हम इंटरव्यू की बात करें, तो इंटरव्यू की जो डेट्स हैं वो उन्होंने अभी से टेंटेटिव दे दी हुई हैं। तो स्कूल ऑफ फोरेंसिक साइंसेज एंड स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में जो डेट ऑफ इंटरव्यू है वो 8 जुलाई 2026। स्कूल ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फोरेंसिक, स्कूल ऑफ बिहेवियरल फोरेंसिक्स, स्कूल ऑफ लॉ फोरेंसिक जस्टिस एंड पॉलिसी स्टडी, इसमें डेट ऑफ इंटरव्यू है 9 जुलाई 2026। एंड स्कूल ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फोरेंसिक्स में डेट ऑफ इंटरव्यू है 16 जुलाई 2026। स्कूल ऑफ फोरेंसिक साइंसेज में 17 जुलाई 2026 एंड स्कूल ऑफ बिहेवियरल फोरेंसिक्स में 18 जुलाई 2026। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक शेयर किया हुआ है कि यहाँ पे जाके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि आप वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहें क्योंकि उस पर रेगुलर अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पे लास्ट डेट अप्लाई करने की है 5 जुलाई 2026। एंड नेक्स्ट इन्होंने कॉरस्पॉन्डिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस यहाँ पे दी हुई है। तो आप जिस भी डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं, जिस भी डिपार्टमेंट से अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट और कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जाके उसको आप चेक कर सकते हैं और देन अप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में क्या क्या एलिजिबिलिटी है वो सब दिया हुआ है। तो आप जाके चेक कर सकते हैं, आपको जिसमें भी इंटरेस्ट है जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसमें हमारा अभी तो ये पोजीशंस ही चल रही हैं कि इसमें क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशंस रहने वाली है। अच्छे से डिटेल क्वालिफिकेशन दी हुई है, तो आप जाके चेक कर लीजिएगा। हाँ जी, तो नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट जो हमारा टॉपिक डिस्कस करने का है वो यहाँ पे क्या है, कंसोलिडेटेड रिम्यूनरेशन क्या रहने वाला है। तो एसोसिएट प्रोफेसर्स के लिए जो फिक्स मंथली रिम्यूनरेशन होने वाला है वो होगा 1,94,000। एंड असिस्टेंट प्रोफेसर्स विद पीएचडी के लिए रेम्यूनरेशन होगा 90,000। एंड असिस्टेंट प्रोफेसर्स यूजीसी नेट क्वालिफाइड के लिए रेम्यूनरेशन होगा 75,000। एंड लेक्चरर्स के लिए होगा 68,000।
जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर्स के लिए 60,000, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 47,000 एंड लैब असिस्टेंट्स के लिए 34,200 only. Okay, so आप just according to your qualification you will get the remuneration. तो नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने, हाँ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट दिए हुए हैं। तो उन्होंने बोला है कि अगर इनके पास लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर होते हैं तो ये क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट को कंडक्ट कराएंगे और उसके बाद ही जो शॉर्ट लिस्ट होंगे उनको ही इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। और इन्होंने बोला है कि आप एक बारी किसी भी पोस्ट को भरने से पहले अपनी एलिजिबिलिटी जाके चेक कर लीजिएगा एंड सिर्फ और सिर्फ वही इंटरव्यू के लिए आप एलिजिबल होंगे जिनका कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन वगैरह सब फुलफिल हो जाएगा। एंड नेक्स्ट दिया हुआ है कि इन्होंने कि अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम होंगे तो इंटरव्यू उसी दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर नंबर ऑफ ज़्यादा हो जाएंगे तो वो इंटरव्यू नेक्स्ट डे तक भी जा सकता है। इन्होंने बाकी जनरल इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, आप जाके पढ़ लीजिएगा। हाँ जी, और एक इन्होंने इम्पोर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया हुआ है। इन्होंने लिखा है कि अगर आपका एक बारी अपॉइंटमेंट हो जाता है तो ये आपको कम्युनिकेट करेंगे थ्रू द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है? और उसमें ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होंगे, अगर आप उन टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं करते हो विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम तो आपका जो ऑफर है वो विड्रॉ कर लिया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगर आपको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट मिलता है और उसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होंगी वो अगर आप एक्सेप्ट करोगे उसके बाद ही आपको ये पोजीशन ऑफर होगी। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसमें जो एप्लीकेशन फीस है वो क्या रहने वाली है। तो इसमें 500 एप्लीकेशन फीस है प्लस जीएसटी भी है और कैंडिडेट्स को अपना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन रिसिप्ट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू लेकर आना होगा। पेमेंट के लिए उन्होंने लिंक दे दिया है और ये कोड दे दिया है, तो इस पे जाके आप लिंक वो पेमेंट कर सकते हैं। और एससी एसटी और पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस नहीं है। सो इस एडवर्टाइजमेंट में इतना ही, और बाकी अगर आप इसका डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।